इंदौर के राजा और सोनम की पहली गुमशुदगी, फिर उसके बाद राजा की हत्या के केस में विस्तार न्यूज पहले दिन से ही लगातार सक्रिय रहा। विस्तार न्यूज के संवाददाता घटना से जुड़े हर मौके पर मौजूद रहे। विस्तार न्यूज के संवाददाता नितेश गर्ग शिलोंग उस घाटी तक पहुंचे जहां सोनम और राजा को आखिरी बार देखा गया। गाजीपुर में भी वन स्टॉप सेंटर से लेकर उस ढाबे तक विस्तार न्यूज पहुंचा जहां सोनम पहली बार दिखी। देखिए हमारे संवाददाताओं की इस हत्याकांड से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स। 11 मई को शादी, 20 मई को शिलोंग टूर और 9 जून को गाजीपुर से सोनम रघुवंशी का मिलना। हनीमून से लेकर सोनम की तलाश खत्म होने तक क्या हुआ? शिलोंग की खूबसूरत वादियों में कैसे हत्या की साजिश रची गई? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। शिलोंग की खूबसूरत वादियों से शुरू हुई तलाश गाजीपुर के काशी ढाबे में जाकर खत्म हुई। सोनम मिल गई है 18 दिन बाद गाजीपुर के ठीक इसी ढाबे में, किसी चौकी पर जो हमें कहानी बताया गया है। रात के 1 बजे यहाँ सोनम बैठी हुई थी और इस ढाबे के जो संचालक हैं उनसे फ़ोन मांगती है और अपने परिजन से बात के लिए कहती है और परिजन से उसकी बात भी होती है। सोनम रघुवंशी को पूछताछ के लिए शिलोंग पुलिस के हवाले किया जाएगा। सोनम से सख्त सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ अनसुलझी पहेलियों के जवाब हम भी आपके लिए लेकर आए हैं। 22 मई को मन्हा होटल में ये कपल ठहरा था। यहाँ से सोनम और राजा नौग्रिएट गांव के डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए निकले थे। सोहरा यानी चेरा पूंजी, यहीं पर राजा और सोनम सबसे पहले जो है अपना बैग रखने आते हैं। ये देख सकते हैं आप, मन्हा होटल एंड रेस्टोरेंट। 2.5 तोला के सोने और हीरे जड़े हुए कंगन, 3 तोला लगभग हार और अन्य सोने का सामान पहने हुए सोनम, और एक सोने की 2.5 से 3 तोले की चैन और अंगूठियां पहने राजा यहाँ पर सोहरा की तरफ से ये जो रास्ता आ रहा है, यही मिन्हा होटल से बैग रखकर इधर की तरफ आते हैं। राजा को मावल ख्यात के रास्ते नेंगरियाट जाना, जहाँ शिप्रा में रुकना था, शिप्रा होम स्टे में, इसी रास्ते से बाकायदा बड़ी चालाकी से ले जाया जाता है, जो कि सूना रास्ता। ये आप देखिए, वाईशेडोंग वाटरफॉल यहाँ से लगता है और ये वही सुनसान रोड है। और ये देखिए, इन दुकानों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम दुकानें लंबे समय से बंद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है वाईशेडोंग झरने को लेकर 2 गांव के बीच। डबल डेकर ब्रिज जाने की इच्छा मौत में बदल जाएगी, ये राजा नहीं जानता था। बहुत ही चालाकी से राजा को एक सुनसान रास्ते पर ले जाया गया और कातिलों ने बड़ी ही चालाकी से उसे धारदार हथियार से मारकर खाई में धकेल दिया। ये गांव है मौली ख्यात और यहीं पर 22 तारीख को चेरापूंजी से चलकर सोनम और राजा यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि बादल भी भरे हुए हैं। यहाँ से जो है इस तरीके का इलाका है, यहाँ की खाई है, ये अच्छे तरीके से हत्यारे जानते थे। और हत्या यहाँ पर की गई राजा की या नीचे की गई, ये अभी अनसुलझी है, उसकी पड़ताल जारी है। लेकिन अगर यहाँ पर हत्या की गई तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये जगह सुनसान है और यहाँ से जो है शव फेंक देने पर पता नहीं चलेगा। सोनम पर लगे आरोपों के बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। इंदौर में दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बेटे की हाथ में तस्वीर लेकर बैठी है, आंखों में आंसू हैं और अब सारी उम्मीदें मर चुकी हैं। भावुक तस्वीर है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए, माँ है और राजा की यादों में खोई हुई है। अब क्योंकि यादों के सिवा राजा की माँ के पास कुछ भी नहीं रह गया है। चंचल टाइप का था, बहुत मस्तीखोर था राजा, बहुत प्रेम करता था राजा, सभी से मतलब बहुत प्यारा था, सबके लिए, उसके भाई के लिए, भाभी के लिए बहुत लाडला था, सबका दोस्त था। सब कुछ नहीं दिख रही है, सब सूना सूना सा लगता है उसके बगैर। आपने कहा ऐसा लगता है कि ऊपर से अभी नीचे आ रहा है, मम्मी जूस दे दो, भाभी खाना दे दो, बस यही दिख रहा है बस सबकी आंखों में। सोनम और राजा का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और शिलोंग पुलिस एक्टिव है। अब सवाल यही है कि क्या हत्या वाकई सोनम ने की, और अगर की तो उसकी वजह क्या थी? गाजीपुर से राकेश चौधरी, शिलोंग से नितेश गर्ग और इंदौर से अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। तो इस हत्याकांड की सबसे मुश्किल बात रही दूरियां और भाषा।
इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर घटना होती है और वहां जाना परिवार और पुलिस सभी के लिए मुश्किल हुआ। मगर ऐसे में विस्तार न्यूज पहला चैनल बना जिसके संवाददाता ने सबसे पहले शिलांग पहुंचकर स्थानीय लोगों और पुलिस से बात कर उस घटना का पूरा ब्यौरा दिया। हमारा मकसद अपने दर्शकों को मौके पर पहुंचकर सबसे पहले खबर दिखाना है।